हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं पाठ क्रमांक 7। पाठ का नाम है छोटा जादूगर। छोटा जादूगर इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस पाठ के मैंने 2 भाग किए हैं। आज का हमारा ये वीडियो भाग 1 है, छोटा जादूगर भाग 1। इस भाग 1 में हम कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी से लेकर पेज नंबर 20 पर मैं हूँ छोटा जादूगर, यहाँ तक का भाग हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। छोटा जादूगर। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अभी तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। कर लिए? अब वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले अपनी किताब निकाल लें। जब मैं किताब की लाइन पढ़ता हूं तो आप किताब में देखें और जब मैं उसको समझा कर देता हूं तो आप मेरी तरफ देखिए। आइए देखते हैं। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। यहाँ एक शब्द आया है, कार्निवाल का मैदान। कार्निवाल क्या है? कार्निवाल एक प्राचीन परंपरागत त्यौहार है। कार्निवाल क्या है? कार्निवाल एक परंपरागत रोमन कैथोलिक लोगों का त्यौहार है। रोमन कैथोलिक लोग इसे फरवरी महीने में बहुत ही जोश के साथ मनाते हैं। अब इस त्यौहार में क्या होता है? इस त्यौहार में क्या होता है? इसमें सर्कस होती है, अलग अलग तत्व होते हैं। उसके बाद मुकुट लगाते हैं, बहुत सारे लोग मुखौटे लगाते हैं। उसके बाद इसमें पार्टियां होती है। इसके बाद पार्टियां होती है और बहुत सी झांकियां होती है। बहुत से खेल आए हुए होते हैं, बहुत सी इसमें झांकियां होती है। तो कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। बिजली जगमगाना मतलब जिधर उधर रोशनी ही रोशनी थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। हंसी और विनोद, हंसने का, हंसी मजाक, इसकी मधुर आवाज़ जो है वो मैदान में गूंज रही थी। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप देख रहा था। मैं उस छोटे फुहारे के पास खड़ा था जहां पर एक लड़का, देखा कहता है कि एक लड़का कैसा खड़ा था? बड़ा ही चुपचाप देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। उसके गले में एक सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। उसके चेहरे के ऊपर गंभीर विषाद मतलब दुख के और साथ ही साथ धैर्य की भी रेखा थी। वो छोटा सा लड़का दुख भरा तो दिख ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर डेयरिंग भी दिख रही थी। मैं उसकी और न जाने क्यों आकर्षित हुआ। लेखक कहता है कि मैं उसकी तरफ पता नहीं क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने उस लड़के से पूछा कि क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? उसने कहा, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशान लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। कह रहा है वो कि मैंने तो सब देखा। यहाँ पर चूड़ी फेंकते हैं, मेले के अंदर तरह तरह के खेल वाले आते हैं, तरह तरह की दुकानें लगाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, बहुत से जगह पर ऐसे फुग्गे लगे हुए होते हैं और छर्रे वाली बंदूक होती है, उससे वो फुग्गे फोड़ना पड़ता है। तो मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, मतलब कोई काम का नहीं है। जादूगर जो है तो बड़ा ही निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। टिकट लगता है, लेकिन उसके लिए क्या टिकट लगता है? मैंने कहा तो चलो, मैं वहाँ पर तुमको ले चलूँ। तो चलो, मैं तुमको वहाँ पर ले चलता हूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे।
मैंने मन ही मन कहा कि मेरे भाई, आज के तुम ही मेरे मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? उसने कहा, लेखक ने कहा कि चलो वहां चलते हैं। तो उसने कहा कि वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। चलिए क्या करिए? निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने कहा कि चलिए वहाँ जाकर क्या करते हैं? निशाना लगाते। लेखक ने सहमत होकर कहा। लेखक ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन पहले क्या? पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। स्वीकार सूचक सिर हिला दिया मतलब हम सिर से भी बहुत सारी बातें कर लेते हैं, है ना। किसी ने कहा, ए आओ, इधर इधर आओ, तो ज़रा जल्दी आओ, तो हम इशारा कर मुंडी से, हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं। किसी को चलने का इशारा करने का तो कर देते इशारा, चलो। मुंडी से भी हम बहुत सारे काम कर लेते हैं। स्वीकार सूचक मतलब ऐसे कि हाँ मुझे कबूल है। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हालांकि सर्दी का मौसम था, लेकिन मनुष्यों की इतनी भीड़ थी कि जाड़े की संध्या भी, सर्दी की शाम भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। रास्ते में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? चलते चलते रास्ते में ही मैंने उनसे पूछ लिया, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। माँ और बाबूजी हैं। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? लेखक ने पूछा कि तुम्हारे माँ और बाबूजी ने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में है। जवाब दिया उसने कि बाबूजी कहाँ है? जेल में। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। बाबूजी कहाँ है? जेल में है। काहे के लिए? देश के लिए। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है, वो बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हारे बाबूजी जेल में है, तुम्हारी माँ बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार की हंसी फूटना मतलब अनादर वाली हंसी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। उसने कहा कि मैं तमाशा देखने के लिए नहीं, बल्कि तमाशा दिखाने के लिए निकला हूं। कुछ पैसा ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। कुछ मुझे पैसे मिल जाएंगे तो वो पैसों से मैं मेरी माँ को क्या करूंगा? पथ्य दूंगा। पथ्य का अर्थ होता है बीमार को जो खाना देते हैं। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। अगर आपने मुझे शरबत न पिलाकर मेरा खेल देखकर अगर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती थी। मैं आश्चर्य में उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, उसने कहा। लेखक के देखने पर उसने कहा कि हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, मेरी माँ बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। मतलब वो भी देश सेवा करने के लिए जेल में चला जाता था। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही है तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा दारू करूं और अपना पेट भरूं। जब लोग तमाशा देखते ही है, खेल देखते ही है, तो क्यों न मैं खेल दिखाकर अपना और अपनी माँ का पेट भरूं और माँ की दवाई खरीद सकूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास लेना मतलब सांस छोड़ना। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। चारों तरफ क्या हो रहा था? बिजली जगमगा रही थी। बिजली जगमगा रही थी। मन व्यग्र हो उठा। मेरे मन में बेचैनी हो गई। मैंने उनसे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। मैंने उस लड़के से कहा कि अच्छा चलो अब क्या करते हैं? अच्छा चलो अब निशाना लगाते हैं। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। जहां खिलौने को गेंद मारकर गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। लेखक ने 12 टिकट खरीदे और उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई।
नहीं गई। आपका लगता है क्या निशाना? आपका निशाना लगता है? आप मेले में जाते हो, वहाँ निशाना लगाते हो, लगता है क्या? अरे बोलो ना। हाँ, नहीं लगता है, पर इस लड़के का लग रहा था। देखने वाले दंग रह गए। देखने वाले सबके सब इसे हैरत से देखने लगे। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। 12 टिकट थी, 12 बार उसने निशाने लगाए और 12 भी बार उसका निशाना नहीं चूका। उसने 12 खिलौने बटोर लिया। लेकिन उठाता कैसे? लेकिन कैसे खिलौने उठाता? कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए गए। कुछ उसने मेरे रुमाल में बांध लिया और कुछ जेब में रख लिया। लड़के ने कहा, बाबूजी मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा। उस लड़के ने कहा कि बाबूजी मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, बाहर आइए आप, मैं चलता हूँ। वह 9 2 11 हो गया। मैं चलता हूँ कहकर वो वहाँ से 9 2 11 हो गया, मतलब वहाँ से वो चला गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आँख बदल गई। मैंने मन ही मन कहा कि इतनी जल्दी आँख बदल गई, इतनी जल्दी धोखा दे दिया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया और मैं वहाँ से घूमकर एक पान की दुकान पर आकर खड़ा हो गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। पान खाकर इधर उधर मैं टहल रहा था और उस कार्निवाल के तमाशे देख रहा था। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। देखते देखते झूले के पास, झूला होता है ना, ऐसा झूला ऊपर जाता है नीचे आता है, तो उसका ऊपर आना जाना मैं देखने लगा। अचानक का अर्थ होता है अचानक। अचानक किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? ऊपर वाले जो झूले के हिस्से थे, उस हिस्से पर से किसी ने तो भी पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? उसने उत्तर दिया, मैं हूँ छोटा जादूगर। उसने जवाब दिया, मैं हूँ छोटा जादूगर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा भाग 1 है। इसके बाद हमारा भाग 2 ये वीडियो आएगा, आप उसे भी ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।